नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के हम जानने वाले हैं 1 रुपये के ऐसे 6 सिक्के जो बेहद रेयर और वैल्यूबल है और जिनकी कीमत हज़ारों में है। और ये सब डेफिनेटिव कॉइन है, इनमें कोई भी कमोडिटी कॉइन नहीं है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन 6 सिक्कों के बारे में। तो इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन। ये सिक्के 1962 और 1970 में जारी किए गए थे और ये 10 ग्राम वाले सिक्के हैं, जिनमें 1970 यानी 1970 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूबल है। ये जो सिक्के हैं वो निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 10 ग्राम, साइज़ है 28 mm और शेप है सर्कुलर। 1970 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 4,000 रुपये से 10,000 रुपये। तो 1970 में जो सिक्का जारी किया गया था 10 ग्राम वाला 1 रुपये का, वो बेहद रेयर और वैल्यूबल है। और यूएनसी कंडीशन में अगर आप सिक्का आपके पास है तो उसके 10,000 रुपये तक मिल सकते हैं। और बॉम्बे मिंट की पहचान ये है कि जो मिंटिंग ईयर रहता है उसके नीचे डायमंड बना हुआ है। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1982 में जारी किए गए थे। ये सिक्के कॉपर और निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1982 यानी 1982 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 20,000 रुपये से 40,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1982 में जो सिक्के 1 रुपये वाला जारी किया गया था, जो 6 ग्राम वाला सिक्का है, अगर वो बॉम्बे मिंट का सिक्का आपके पास है तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1983 यानी 1983 में जारी किए गए थे। ये सिक्के भी कॉपर और निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1983 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ऐसे 3 मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25,000 रुपये से 50,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। और हैदराबाद मिंट की जो पहचान है वो है मिंटिंग मार्क के नीचे स्टार बना हुआ है। तो 1983 में अगर आपके पास हैदराबाद मिंट वाला 1 रुपया है तो ये अच्छी कीमत में बेचा जा सकता है। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1988 में जारी किए गए थे। ये सिक्के भी कॉपर और निकल से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1988 में सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 1,300 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। और नोएडा मिंट की पहचान आप कैसे करेंगे, तो नोएडा मिंट के जो सिक्के होते हैं उनके मिंटिंग ईयर के नीचे एक छोटा सा डॉट, गोलाकार डॉट बना हुआ होता है, उससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो 1988 में जो नोएडा मिंट वाला सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूबल है। इस श्रृंखला का पाँचवा जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ कॉइन, जो 1991 में जारी किए गए थे। ये सिक्के भी कॉपर और निकल के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 26 mm और शेप है सर्कुलर। 1991 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें नोएडा मिंट वाला जो सिक्का है वो बेहद रेयर और वैल्यूबल है, जिसकी वर्तमान कीमत है 12,000 रुपये से 30,000 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो 1991 में अगर नोएडा मिंट वाला 1 रुपये वाला सिक्का आपके पास है और अच्छी कंडीशन में है तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। इस श्रृंखला का छठा और आखिरी जो सिक्का है वो है 1 रुपीज़ क्रॉस कॉइन, या उसे प्लस भी कहा जाता है, जिसके पिछले भाग में क्रॉस या प्लस का डिज़ाइन बना हुआ है। ये सिक्के 2004 से 2006 के बीच जारी किए गए थे, लेकिन सिर्फ 2004 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो बेहद रेयर और वैल्यूबल हैं। ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25 mm और शेप है सर्कुलर। 2004 में सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 400 रुपये से 1,200 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो इस जो वीडियो में हमने देखा कि ये 1 रुपये वाले डेफिनेटिव कॉइन वाले जो सिक्के हैं, जो 6 सिक्के मैंने आपको बताए हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उनका ईयर कौन सा है और उनका मिंट कौन सा है। अगर इस मिंट के सिक्के आपके पास है तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। अदरवाइज दूसरे मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन सिक्के हैं, उनकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं मिलेगी। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके पास उसी मिंट के सिक्के होने चाहिए और उसी ईयर के सिक्के होने चाहिए और अच्छी कंडीशन में भी होना ज़रूरी है। मैंने जो मैक्सिमम कीमत बताई है वो यूएनसी कंडीशन के सिक्के की है। अगर यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के और क्वांटिटी में आपके पास ये सिक्के अवेलेबल हैं
तो आपको अच्छी कीमत मिल सकती है और आप उसे एग्जीबिशन में भी आसानी से बेच सकते हैं। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा और उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।